हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आई नो मैं फिर से बहुत लेट लेके आई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैं अगर सॉरी भी बोलूँ तो भी कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि मैं सॉरी बोल के भी गलतियाँ कर रही हूँ। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। और अभी के लिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं स्टोरी की शुरुआत करूँगी। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग यानली को सारी बातें बता देता है कि वो जिसवान से यानली की शादी क्यों नहीं कराना चाहता। यानली ये सारी बातें सुन के बहुत ही हैरान हो गई होती है। विंग उसे सब कुछ बताने के बाद उठ के वहाँ से चला जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग के वहाँ से चले जाने के बाद यानली उधर देखती है। चैंग यानली को देख रहा होता है। यानली फिर उठ जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। चैंग भी यानली को जाता हुआ देखता है और वो नहीं रोकता, क्योंकि उसे पता है यानली को भी कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो अपने आप ही समझेगी। वो भी फिर उठ के अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग फिर उठ जाता है, वो यानली और चैंग के साथ ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से फिर वो शाम को आ भी जाता है, क्योंकि उसे चैंग और मैंगियाओ को साथ में ही एक पार्टी में जाना होता है। विंग फिर रेडी होके इन दोनों के साथ पार्टी में चला जाता है। वो वहाँ जाता है, सबसे मिलने लगता है, क्योंकि इस पार्टी में सारे बिजनेसमैन आए हुए होते हैं। विंग पार्टी में सबसे मिल रहा होता है, लेकिन वो उम्मीद कर रहा होता है कि शायद लैनजन भी यहाँ पे हो, लेकिन लैनजन उसे अभी तक दिखाई नहीं दिया होता है। वो फिर अपना फोन निकालता है, वो लैनजन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक चैंग उसके पास आ जाता है और बोलता है विंग जरा मेरे साथ आओ, वो विंग को अपने साथ लेके चला जाता है। चैंग विंग को ले जाके एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराता है। विंग भी उससे मिलने लगता है, बात करने लगता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं जब तक वहाँ पे जिन जिसवान और उसके डैड आ जाते हैं। विंग उन दोनों को देखता है, उससे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, अभी शांत रहता है। जिसवान विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है विंग भाई आप यहाँ पे। विंग जिसवान की तरफ देख के एक स्माइल कर देता है, लेकिन उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो जिसवान बोलता है अब आप कैसे हैं, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। तो जिसवान बोलता है आप दोबारा आए नहीं, आपने हमसे बात भी नहीं किया। तो विंग बोलता है जिसवान मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, हम पार्टी की बात करें। जिसवान फिर हाँ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग फिर उसके डैड की तरफ देखता है। जिन ग्वानसान भी विंग को देख के स्माइल कर रहा होता है। विंग उसे देख के कोई स्माइल नहीं करता। सामने वाला आदमी चैंग को देखता है और बोलता है मैंने सुना है कि आपने लेंस के साथ भी हाथ मिला लिया है, आप दोनों का लेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। चैंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, जियांग्स और लेंस मिलकर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे। वो आदमी ये सुन के खुश होता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा मिस्टर जियांग, आपने इन दिनों काफी लोगों के साथ कोलैब किया है और ये आपके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद है। चैंग भी स्माइल करता है और बोलता है जी हाँ थैंक यू। जिन ग्वानसान भी फिर आगे आ जाता है, उस आदमी से हैंडशेक करता है। वो आदमी भी फिर जिन ग्वानसान से हैंडशेक कर लेता है। तो जिन ग्वानसान बोलता है वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मिस्टर जियांग बिजनेस में काफी अच्छे हैं और इन्होंने काफी कम समय में काफी तरक्की भी की है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और इन्होंने अब तक जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसके साथ भी काम किया है, बखूबी निभाया है। मैं भी अब यही चाहता हूँ कि मेरा भी जियांग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मैं भी इनके साथ मिलके कोई काम करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल अब हम दोनों के बीच में एक रिश्ता भी तो बनने वाला है। वो आदमी ये सुन के हैरान होता है और बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, आपके और मिस्टर जियांग के बीच में रिश्ता? क्या आप दोनों रिश्तेदार हैं? जिन ग्वानसान हंसने लग जाता है और बोलता है रिश्तेदार तो नहीं, लेकिन हाँ रिश्तेदार बनने वाले हैं। मेरे बेटे का और मिस्टर जियांग की बहन का रिश्ता फिक्स हुआ है। वो आदमी ये सुन के खुश होता है और बोलता है वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन ग्वानसान भी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू, जब तक विंग सामने आ जाता है और बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के जिन ग्वानसान बहुत ही हैरान हो जाता है। वो विंग की तरफ ही देखने लग जाता है। वो आदमी भी विंग की तरफ देखने लग जाता है। विंग उस आदमी की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है मिस्टर जिनको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेरी बहन का रिश्ता इनकी बेटे के साथ होने वाला था, लेकिन अफसोस अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। मेरी बहन का रिश्ता इनके बेटे के साथ नहीं होगा। ये सुन के जिन ग्वानसान बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकली विंग को देखता है और बोलता है विंग बेटे ये तुम क्या बोल रहे हो? विंग जिन ग्वानसान की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी मिस्टर जिन, मुझे माफ करना,
लेकिन मैं मेरी प्रिंसेस का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं करना चाहता, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिन गुआनसान जो कि बहुत ही हैरान हो गया होता है, वो हैरानी से विंग को देखने लग जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद अपनी बहन का रिश्ता मेरे घर लेके आए थे और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे बेटे से अपनी बहन का रिश्ता नहीं कराना चाहते? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मिस्टर जिन, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मुझे मेरी बहन का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं कराना है, क्योंकि मुझे मंजूर ही नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। और अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए, मुझे आपसे ये बात बोलने का मौका भी मिल गया, वरना मुझे आपके घर आके ये बात बोलनी पड़ती कि मैं अपनी बहन का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं कराना चाहता। आई एम रियली सॉरी। जिन गुआनसान को ये सुन के फिर गुस्सा आ जाता है और बोलता है, क्या तुम मेरा मजाक बनाना चाहते हो? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं कराना? तुम खुद मेरे घर अपनी बहन का रिश्ता लेके आए थे ना, अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम ये रिश्ता नहीं चाहते? तो विंग बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, अब मैं अपने प्रिंसेस का रिश्ता आपके बेटे के साथ नहीं कराना चाहता। जिन गुआनसान जो कि बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है, बहुत ही कंफ्यूज हो गया होता है, वो विंग को ही देखने लग जाता है। वो अब कुछ आगे बोले उससे पहले विंग ही बोलता है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। जिन गुआनसान उधर ही देखता रह जाता है। विंग के चले जाने के बाद फिर चैंग भी चला जाता है। विंग जो कि आगे निकल गया होता है, चैंग उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन विंग बहुत आगे निकल जाता है। वो अपना मोबाइल लेता है और मोबाइल लेके एक साइड में चला जाता है। चैंग भी जल्दी में विंग के पास जा रहा होता है, लेकिन वो किसी से टकरा जाता है। वो फिर सामने देखता है, सामने सिचेन खड़े होते हैं। वो सिचेन को देख के बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। सिचेन चैंग को देखते हैं, उनके चेहरे पे एक बहुत ही ब्राइट स्माइल हो जाती है और बोलते हैं, मिस्टर जियांग। चैंग सिचेन को देखता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप सामने से आ रहे हैं। सिचेन स्माइल करता है और बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो चैंग बोलता है, नहीं, आपका जूस आपके ड्रेस पे गिर गया, मैंने आपका ड्रेस खराब कर दिया। सिचेन फिर अपने ड्रेस की तरफ देखते और बोलता है, इट्स ओके, ये नॉर्मल है, मैं अभी इसे क्लीन कर लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चैंग बोलता है, नहीं, ये गलती मेरी है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सिचेन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो चैंग के साथ जाने लगते हैं। चैंग सिचेन को लेके वॉशरूम में जाता है। वो वहाँ पे जाके नल ऑन करता है, वहाँ से पानी लेके सिचेन के ड्रेस को क्लीन करने लगता है। सिचेन चैंग को ही देख रहे होते हैं और वो उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। चैंग फिर सिचेन का ड्रेस क्लीन कर देता है और बोलता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने सच में नहीं देखा, वरना मैं आपसे नहीं टकराता। सिचेन चैंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने बोला ना मिस्टर जियांग, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपने ये जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आप मुझसे टकराए। चैंग ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से सिचेन को देखने लग जाता है। सिचेन बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं और वो बोलता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने आप मुझसे टकराए तो सही। चैंग सिचेन की बातों से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। वो फिर सिचेन से थोड़ा अलग होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तो सिचेन बोलते, अरे मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों ठीक से मिल नहीं पाते हैं, इस टकराने की वजह से हम दोनों की मुलाकात तो हुई, यह अच्छा इत्तेफाक था ना। चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता, ओ हाँ। तो सिचेन बोलता है, चलिए हम बाहर चलते हैं। चैंग भी हाँ कर देता है। वो दोनों फिर बाहर आ जाते हैं। उधर विंग फिर अपना मोबाइल निकालता है। वो वांग जी का नंबर डायल करने लगता है, लेकिन वांग जी का नंबर लग नहीं रहा होता है। विंग इससे थोड़ा परेशान हो जाता है। वो फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखने लगता है, जब तक कोई आके उसे पीछे से हक कर लेता है। विंग इससे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो घबरा के फिर पीछे देखता है तो पीछे वांग जी होते हैं और वो स्माइल कर रहे होते हैं। विंग वांग जी को देख के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है और वो बोलता है, लैनजान तुम यहाँ? वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ होगे और मैं तुम्हें अकेले यहाँ आने दूंगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। विंग फिर लैनजान को ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, तुम्हारा पैर ठीक हो गया, तुम चल सकते हो? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आना था, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया और मैं यहाँ चला आया। क्या तुम्हें यहाँ अकेले ही आना था विंग? विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम जेलस हो रहे हो? वांग जी फिर विंग को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, जेलस? और मैं? रियली? विंग फिर अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें बिन बताया है। वांग जी सुन के विंग को अपने करीब खींच लेते हैं, उसके कमर में अपना हाथ डालते हैं और बोलते हैं,
तुमने अभी मेरा जेलसपन देखा ही कहा है। शुक्र करो कि मैंने अभी कोई जेलसी दिखाई नहीं है। अगर मैंने जेलसी दिखाई तो तुम उसे टॉलरेट नहीं कर पाओगे विंग। विंग इससे बहुत ही हैरान हो गया होता है। वो वांग जी को ही देखने लग जाता है। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वैसे तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ एक्चुअली मैं तुम्हें बता नहीं पाया। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं काम में बिजी हो गया था, इसलिए मेरे दिमाग से स्किप हो गया। जब मैं यहाँ आया तुम्हें नहीं देखा तो मैंने सोचा मैं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। तो वांग जी बोलते हैं, लेकिन मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैंने भी यहाँ आने का फैसला किया और मैं यहाँ आ गया ताकि मैं तुम पे नजर रख सकूं। तो विंग बोलता है, नजर? मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम्हें मुझ पे शक है? तो वांग जी बोलते हैं, शक और तुम पे? कभी नहीं विंग, लेकिन हाँ मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुमसे दूर रहा तो कोई तुम्हारे आसपास ना आ जाए और तुम पे चांस मारने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और फिर मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। विंग लैंजन की ये बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो और प्रोटेक्टिव भी। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि ये तो मेरा काम है ना राजकुमार, मैं तो आपका अंगरक्षक हूँ ना, और अंगरक्षक का काम होता है अपने राजकुमार की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, और मैं वही तो कर रहा हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, तुम नहीं सुधरोगे। कितनी बार बोला है तुम्हें कि ये बोलना बंद करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझते। तुम्हें हर बार मुझे राजकुमार ही बोलना होता है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तुम हो मेरे राजकुमार और मुझे तुम्हें राजकुमार बुलाना बहुत पसंद है। वैसे राजकुमार, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, क्या आप उसे पूरा करेंगे? विंग फिर वांग जी से अलग होता है और बोलता है, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं बॉडीगार्ड की इच्छा पूरी नहीं करता। हाँ, अगर ये इच्छा मेरे लवर की हो तो शायद मैं सोच सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने लवर की इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पार्टी में आया हूँ। मैं यहाँ काफी भीड़ के अंदर हूँ और इस भीड़ में मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें नहीं लगता? वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये गलत बात है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, क्या तुम भूल रहे हो कि यहाँ कितने सारे लोग हैं? तुम इतने लोगों के बीच में ऐसी हरकतें करने वाले हो वांग जी, तुम्हारी बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन है। अगर तुमने ऐसी हरकतें की तो फिर तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? तो फिर वांग जी बोलते, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है विंग, यू नो ना, मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज तुम हो, उसके बाद ही कुछ और आता है। विंग ये सुनता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो फिर ब्लश करने लग जाता है। वांग जी देखते हैं तो बोलते हैं, अगर तुम इसी तरीके से ब्लश करने वाले हो तो फिर मैं शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगा, फिर मुझे दोस्त मत देना। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत लैनजान, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बिहेव करो तुम। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है जैसा तुम कहो, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। तो विंग बोलता है, मैं तुमसे दूर जाना भी नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी लैनजान। विंग जो कि अब थोड़ा सीरियस हो गया होता है। वांग जी ये नोटिस करते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हारी बहन से तुम्हारी बात हुई? तो विंग बोलता है, हाँ मैंने उससे सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ बता दिया। तो फिर वांग जी बोलते हैं, तो फिर तुम्हारी बहन ने क्या बोला, क्या वो तुम्हारी बात मान गई? तो विंग बोलता है, पता नहीं, उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और मैंने भी उससे अभी कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा उससे अभी टाइम देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो जिसवान को सच में पसंद करती है, ये बात मैं देख सकता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इस वजह से मैं उसकी शादी नहीं कराना चाहता। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे पता है विंग, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन समझ जाएगी। विंग भी फिर हाँ कर देता है, जब तक वहाँ पे मैंगयाओ आ जाता है। मैंगयाओ विंग को देखता है और बोलता है, विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंगयाओ जिसने अभी भी वांग जी को नहीं देखा होता है। मैंगयाओ की आवाज सुन के वांग जी फिर पीछे मुड़ते हैं। मैंगयाओ वांग जी को देखता है, उसके फेस से स्माइल गायब हो जाती है, वो फिर वहीं पे रुक जाता है। विंग मैंगयाओ की तरफ देखता है, वो थोड़ा आगे आता है और बोलता है, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? मैंगयाओ विंग को देखता है और बोलता है, नहीं, वो चैंग तुम्हें ढूंढ रहा था। तो विंग बोलता है, हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ, तुम चलो। मैंगयाओ हाँ कर देता है, वो फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ऑलरेडी उसे ही देख रहे होते हैं। मैंगयाओ वांग जी को देख के एक स्माइल कर देता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लैनजान हमें भी अब अंदर चलना चाहिए ना? वांग जी भी हाँ कर देते हैं और वो अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चैंग और सिचेन एक साथ ही बैठे हुए होते हैं। सिचेन कंटिन्यू चैंग को घूरे जा रहे होते हैं और उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। चैंग ये नोटिस भी कर लिया है, उसे बड़ा ही एम्बैरेस फील हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वो बेसब्री से विंग का वेट कर रहा है
ताकि विंग आए और वो उठ के यहाँ से चला जाए। सिचेन की नजरें चैंग के फेस से हट ही नहीं रही होती है और वो उसे देख के स्माइल किए जा रहे होते हैं। चैंग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, मिस्टर सिचेन, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? चैंग की बात सुन के सिचेन फिर अपने सेंस में आते हैं, क्योंकि वो चैंग को देखते हुए खो गए थे। वो फिर अपने आप को नॉर्मल करते हैं और बोलते हैं, सॉरी, आपने क्या कहा? तो चैंग बोलता है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देखे जा रहे हैं? कोई बात है क्या? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जगह सही नहीं है और ना ही ये मौका सही है। क्या आप मुझसे कल मिल सकते हैं अकेले में कहीं? चैंग ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, अकेले में? क्या बात है? तो सिचेन बोलते हैं, एक्चुअली में मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या आपके पास थोड़ा सा समय होगा? अगर आप कल फ्री हुए तो क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? सच में मुझे आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। चैंग फिर चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है, सोचने लग जाता है। तो सिचेन बोलते हैं, अगर टाइम नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप बिजी हैं तो मैं आपके ऑफिस भी आ सकता हूँ, हम ऑफिस में बैठ के बात कर सकते हैं अगर आपको बाहर आने में प्रॉब्लम हो। तो चैंग बोलता है, नहीं ये ठीक है, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं देखूंगा। मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो कल मैं आपसे आके मिलूंगा। सिचेन ये सुन के फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में? चैंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, लेकिन मैंने वादा नहीं किया है, मैं ट्राई करूंगा, आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिएगा। सिचेन फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आपने इतना बोला मेरे लिए काफ़ी है, बस मैं आपका इंतजार करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप आए हैं, मेरा दिल ना टूटे। सिचेन की लास्ट वाले वर्ड पे चैंग और भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सिचेन को देखने लग जाता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं जब तक विंग और वांग जी वहाँ पे आ जाते हैं। विंग को देख के चैंग एक राहत की सांस लेता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तो विंग बोलता है, सॉरी, वो मुझे एक कॉल करना था। चैंग की नज़र फिर वांग जी पे जाती है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, हेलो मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वांग जी बोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। चैंग फिर हाँ में नोट कर देता है। सिचेन भी उठ जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें मेरे साथ रहना था ना। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ वो भाई एक्चुअली मुझे कुछ काम था। सिचेन भी हाँ कर देते हैं। जब तक वहाँ पे याओ आता है, वो विंग को देखता है और बोलता है, विंग क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग फिर हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, ठीक है। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग की तरफ ही देखते हैं। मैंग याओ और विंग वहाँ से चले गए होते हैं। मैंग याओ विंग को साइड में ले जाता है और बोलता है, विंग प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और वांग जी के बीच में क्या चल रहा है। विंग मैंग याओ के सवाल से थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझसे पूछना क्या चाहते हो? तो याओ बोलता है, तुम्हारे और वांग जी के बीच में कुछ चल रहा है ना विंग, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम दोनों को हमेशा मैं अकेले में देखता हूँ। क्या तुम्हारे और वांग जी के बीच में कुछ है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, हमें नहीं बता रहे हो? विंग याओ के इस सवाल पे फिर चुप पड़ जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो याओ बोलता है, विंग मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए? अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा हक बनता है जानने का। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। विंग फिर याओ की तरफ ही देखने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे बोले। ऐसा नहीं है कि वो याओ से छुपाना चाहता है, लेकिन अभी वो अपने और वांग जी के रिश्ते के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता। वो याओ की तरफ ही देखने लग जाता है। तो याओ बोलता है, विंग प्लीज मुझे बताओ। विंग कुछ बोले उससे पहले वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। वो वहाँ आके विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर मैंग याओ, आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे लगता है विंग ये नहीं बता पाएगा, तो अच्छा होगा आपका जो सवाल है वो मुझसे कर लीजिए, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। याओ वांग जी को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। वो वांग जी के फेस पे देखता है, फिर वो वांग जी के हाथ पे देखता है जो कि विंग के शोल्डर पे रहता है। वांग जी याओ को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम कुछ पूछ रहे थे ना? क्या पूछ रहे थे? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। याओ फिर स्माइल करता है और बोलता है, कुछ खास नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था कि आपके और विंग के बीच में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि मैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी देखता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है आप किसी के साथ
अपना समय नहीं बिताते मिस्टर लैन वांग जी। आप किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आप इन दिनों मेरे दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, वो भी अकेले में। तो इसीलिए मैं जानना चाहता था क्या मेरे दोस्त और आपके बीच में कुछ चल रहा है। वांग जी याओ की बात सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वैसे तुम अगर विंग के दोस्त हो फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर विंग ने तुम्हें नहीं बताया है ये तो बहुत ही गलत बात है, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, मेरे और विंग के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। महंगिया भी सुन के बड़ा ही हैरान हो जाता है। वो फिर हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखते हैं, फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे इस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। विंग, क्या तुमने अपने दोस्त को नहीं बताया कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है? विंग अब हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये गलत बात है, तुम्हें उसे बताना चाहिए था, उसका हक बनता है, क्योंकि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है? विंग बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वांग जी को ही देखने लग जाता है। तो वांग जी बोलता है, खैर कोई बात नहीं, जो बात तुम नहीं बोल पाए वो मैं बोल देता हूँ। तो मिस्टर याओ, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं देता हूँ। मेरे और विंग के बीच में कुछ चल रहा है। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बहुत जल्द मैं इस डेटिंग लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है मैं सोच रहा हूँ कि मैं विंग से शादी कर लूँ। ये सुन के विंग और याओ दोनों ही हैरान हो जाते हैं, फुल ऑन शॉक्ड एंड सरप्राइज। विंग तो सबसे ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा था सिर्फ मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करूंगा? मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा ना, मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाऊंगा। विंग वांग जी की बात से सच में बहुत ही हैरान हो गया होता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। याओ तो फुल ऑन शॉक्ड होता है और वो शॉकली वांग जी को देखता है और बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? वांग जी अब याओ को देखते हैं और बोलते हैं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम विंग से भी पूछ सकते हो। विंग बताओ उससे। याओ अब विंग की तरफ देखता है। विंग याओ को देखता है, वो अपनी नजरें चुरा लेता है क्योंकि उसने अपने दोस्त से ये बात छुपाई है। याओ और विंग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी बचपन से। तो याओ बोलता है, विंग क्या ये सच है? तुमने सच में इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है? विंग याओ की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी याओ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, ये बात सच है, मैं भी वांग जी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उनसे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। विंग की ये बात सुनने के बाद याओ को तो ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो गया होता है। वो फिर शॉकली विंग को देखने लग जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। विंग याओ का एक्सप्रेशन देखता है और बोलता है, सॉरी याओ, मुझे पता है तुम मेरी इस बात से बहुत शॉक्ड हुए हो, बहुत ही हैरान, पर मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुमसे छुपाने का नहीं था, लेकिन मुझे सही मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। महंगिया वो अब कुछ बोलता ही नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। विंग ये देखता है, हैरान होता है और बोलता है, याओ प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन याओ नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसको जाता हुआ देखते हैं, एक स्माइल करते हैं। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुमने सच में ये गलत किया, तुम्हें उसे बताना चाहिए था। विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, और तुम्हें क्या पड़ी थी आके अभी बोलने की? मैं उसे बता देता ना, मैं सही मौके की तलाश में था। तुम्हें हर चीज में इतनी जल्दी क्यों होती है? अब देखो तुम्हारी वजह से वो नाराज होकर चला गया, अब मुझे उसे मनाना होगा। वांग जी विंग के शोल्डर को पकड़ के अपनी तरफ घुमाते हैं और बोलते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है विंग, मैंने तो उसे सच बताया जो कि तुम नहीं बता पा रहे थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है? मैंने तो उल्टा उसे बता के अच्छा किया, अब उसे पता तो चल गया कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे पता है कि तुमने सच बताया है, लेकिन फिर भी अभी नहीं बताना चाहिए था, मैं खुद बता देता। अब देखो तुमने उसे बताया तो उसे लग रहा है कि मैं उसे बताना नहीं चाहता था और इस वो नाराज होकर चला गया, अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा, वो मान जाएगा तुम अगर उससे बात करोगे तो। विंग बोलता है, अगर वो नहीं माना तो भी मुझे उसे मनाना होगा क्योंकि मेरी गलती है, मैंने उससे ये बात छुपाई है, मैंने गलत किया है। तो वांग जी बोलते हैं, वो तो है, खैर वो सब तुम्हारा मैटर है, तुम खुद देख लेना।
वो इतना बोल के स्माइल करता है। तो विंग बोलता है काम बिगाड़ो तुम, सही करूँ मैं, तुम्हें क्या जरूरत है अभी बीच में आने की, मैं बात कर रहा था ना। तो फिर वांग जी बोलते हैं मैंने तुम्हारी मदद की है विंग, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तो विंग बोलता है थैंक्स रियली। तो वांग जी बोलते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम नहीं बोल पा रहे थे। विंग अब कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इनाम भी मिलना चाहिए थैंक्स के साथ। तो फिर विंग बोलता है मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता वांग जी, मेरे हिसाब से तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा काम बिगाड़ा है। वो इतना बोल के वांग जी को खुद से दूर कर देता है। वांग जी फिर हैरान होकर विंग को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं ये क्या बात हुई, तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। तो विंग बोलता है तुम डिजर्व करते हो और अभी के लिए मेरे पीछे मत आना, ठीक है। वो इतना बोल के आगे जाने लगता है। वांग जी फिर देखते हैं और बोलते हैं अरे विंग सुनो तो सही। लेकिन विंग अब नहीं रुकता, वो अब जाने लगता है। अब वो सीधा चैंग के पास जाता है और बोलता है चैंग अगर ये पार्टी फिनिश हो गई तो क्या हम घर चले, प्रिंसेस घर पे अकेली है। तो चैंग बोलता है हाँ विंग चलो चलते हैं। विंग भी हाँ कर देता है। वो दोनों जाने लगता है जब तक सिचेन और वांग जी उन दोनों के सामने आ जाता है। सिचेन चैंग को देखते और बोलते हैं मिस्टर जियांग क्या आप जा रहे हैं। तो चैंग बोलता है हाँ अब मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली में मेरी बहन घर पे अकेली है। सिचेन फिर हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं ठीक है तो क्या हम कल मिल रहे हैं। चैंग फिर हाँ में नोट करता है और बोलता है मैं देखूंगा, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगा। सिचेन भी फिर स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं आपका कॉल का वेट करूंगा। विंग चैंग को ही देख रहा होता है और वो सिचेन को भी देख रहा होता है। सिचेन की नजर भी फिर विंग पे जाती है, उसे देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं बाय विंग। विंग भी उन्हें बाय बोल देता है। वांग जी अब विंग को देखते हैं और बोलते हैं विंग क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो विंग बोलता है नहीं अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं तुमसे बाद में कॉल पे बात कर लूंगा, अभी मुझे जाने दो। वांग जी विंग को देखने लग जाता है लेकिन विंग अब रुकता नहीं है। वो चैंग का हाथ पकड़ लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बेचारा खड़े उधर ही देखते रह जाते हैं। विंग और चैंग फिर कार के पास पहुँच जाते हैं। वो दोनों कार में बैठने वाले होते हैं। तो चैंग बोलता है याओ कहाँ पे है, वो नहीं आया। तो विंग बोलता है वो शायद घर चला गया। तो चैंग बोलता है घर चला गया इतनी जल्दी, वो हमारे साथ आया था ना। तो विंग बोलता है हाँ वो एक्चुअली मुझसे नाराज होके चला गया। तो चैंग बोलता है नाराज तुमसे क्यों। तो विंग बोलता है एक्चुअली में उसे पता चल गया कि मैं और वांग जी रिलेशनशिप में हैं और इसी बात से वो नाराज हो गया। चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है वो भी अजीब ही है, इतनी सी बात में नाराज क्या होना। तो विंग बोलता है मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, मुझे उसे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ चैंग, मैं उसे बताना चाहता था लेकिन तुम्हें पता है ना सिचुएशन ही ऐसी रही कि मैं उसे बोल ही नहीं पाया और अब जब उसे आज पता चला है तो वो मुझसे नाराज हो गया। मुझे उससे बात करनी है, एक काम करो तुम जल्दी घर चलो। चैंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। चैंग ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और विंग उसके पास वाली सीट पे। चैंग फिर ड्राइविंग शुरू कर देता है। विंग अपना फोन निकालता है, वो मेंग्याओ को कॉल करने लगता है। मेंग्याओ के फोन पे रिंग जा रही होती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। विंग इससे थोड़ा परेशान होता है। वो एक बार और फिर से ट्राई करता है तो नंबर ऑफ आ रहा होता है। विंग फिर अपना फोन रख देता है। तो चैंग बोलता है क्या हुआ। तो विंग बोलता है वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, उसने तो फोन भी बंद कर दिया, मुझे लग रहा है वो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, नाराज होना उसका हक है, तुम उसे मना लो प्यार से, वैसे भी वो तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता विंग। तो विंग बोलता अभी तो घर चलो, मैं कल देखता हूँ, कल उससे ऑफिस में ही बात करूंगा। चैंग फिर हाँ कर देता है और वो दोनों घर जाने लगते हैं। दोनों के बीच में साइलेंस रहता है। फिर विंग बोलता है वैसे कल क्या तुम सिचेन का से मिलने जा रहे हो। चैंग ये सवाल सुन के विंग की तरफ ही देखने लग जाता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम दोनों के बीच में भी कुछ चल रहा है। तो चैंग बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम दोनों के बीच में कुछ है, क्योंकि मैंने सिचेनगा के चेहरे पे कुछ तो ऐसा देखा है जो तुम्हारे लिए था। चैंग इस बात से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है विंग। तो विंग बोलता है पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सिचेनगा तुम्हें शायद पसंद करते हैं। तो चैंग बोलता है अपनी बकवास बंद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग बोलता है तो फिर तुम दोनों कल मिल रहे हो। तो चैंग बोलता है मुझे नहीं पता, अभी मैं देखूंगा, उन्होंने मुझे बोला है मिलने के लिए, अगर मैं फ्री रहा तो फिर मैं जाके मिल लूंगा। तो विंग बोलता है मेरे हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए, अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें जाके मिलना चाहिए और जानना चाहिए आखिर वो तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिचेनगा तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तो चैंग बोलता है
कुछ भी बकवास मत करो विंग और चुपचाप बैठे रहो, मुझे ये फालतू बकवास नहीं सुननी। विंग फिर हंसता है और बोलता है ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चैंग फिर उसे घूर के देखता है। विंग अब कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। चैंग भी फिर ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाके देखते हैं यानली अपने रूम में होती है। विंग उसके रूम में जाके नॉक भी करता है, लेकिन यानली अभी डोर नहीं ओपन कर रही होती है। यानली जब डोर ओपन नहीं करती है, विंग डोर की तरफ ही देखने लग जाता है। उसके पास चैंग आता है और बोलता है मुझे लगता है प्रिंसेस सो गई है, रहने दो, कल सुबह बात करेंगे। विंग भी फिर हाँ कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग फिर उठता है और उठ के डाइनिंग एरिया में आता है। वहाँ पे यानली भी बैठी होती है। विंग यानली को ही देख रहा होता है। वो उसे देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। यानली विंग की तरफ देखती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। विंग फिर अपने चेयर से उठ के यानली के पास जाता है और बोलता है प्रिंसेस, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? यानली फिर स्माइल करती है और बोलती है नहीं विंग भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। विंग ये सुन के स्माइल करता है और यानली की तरफ देखता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है प्रिंसेस, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्या तुम मेरी बात नहीं समझोगी? यानली की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है विंग भाई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं जिस्वान से नहीं मिलूंगी, लेकिन विंग भाई मैं आपसे एक बात और भी कह देती हूँ कि मैं उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहते हैं, इसीलिए आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहते उससे, लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है ना कि जिस्वान वैसा ना हो जैसे उसके डैड हो। वो तो अच्छा हो सकता है ना, मुझे वो वैसा नहीं लगता भाई, वो बहुत अच्छा है। क्या आप एक बार जिस्वान को ठीक से नहीं देख सकते, जान सकते? आप एक बार उसे ठीक से जान लीजिए ना। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है वो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है भाई। विंग यानली की बात सुनता है। उसे भी थोड़ा हर्ट हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन पहली बार रो रही होती है उसके सामने। वो यानली के आंसुओं को साफ करता है और बोलता है मुझे पता है प्रिंसेस, मैंने कब कहा कि जिस्वान गलत है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। यानली फिर विंग को हक कर लेती है। विंग भी उससे हक करता और बोलता है प्रिंसेस प्लीज रो मत, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुआ नहीं देख सकता प्रिंसेस, तुम्हें पता है ना। यानली अब हक ब्रेक करती है, अपने आंसुओं को साफ करती है और बोलती है सॉरी विंग भाई, मैं अब नहीं रोऊंगी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। वो इतना बोल के स्माइल करती है। विंग उसको देखता है, उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वो उसके आंसुओं को साफ करता है और बोलता है रोना बंद करो और अभी के लिए ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज जाना है ना। यानली फिर हाँ कर देती है। विंग फिर स्माइल करता है और वो अपने जाके चेयर पे बैठ जाता है। वो सब मिलके फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद यानली फिर अपने कॉलेज चली जाती है और विंग और चैंग अपने ऑफिस चले जाते हैं। विंग और चैंग फिर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो वहां जाके देखते हैं तो याओ ऑफिस में नहीं होता। विंग याओ को ऑफिस में ना पाके थोड़ा परेशान होता है। वो याओ का नंबर लगाता है, लेकिन याओ का नंबर नहीं लग रहा होता है। विंग इससे बहुत परेशान हो जाता है। चैंग विंग के पास आता है और बोलता है क्या बात है विंग, याओ नहीं आया है? विंग चैंग को देखता है और बोलता है नहीं, वो ऑफिस में भी नहीं है और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, वो कहाँ हो सकता है? तो चैंग बोलता है तुम परेशान मत हो, मुझे लग रहा है कि वो किसी काम में फंसा होगा, वो जरूर ऑफिस आएगा, देख लेना, वो तुमसे बात किए बिना रह ही नहीं सकता, वो यहाँ पे जरूर आएगा। विंग फिर हाँ कर देता है और बोलता है ठीक है, मैं वेट करूंगा, अगर वो नहीं आया तो मैं उसके घर ही चला जाऊंगा। चैंग फिर हाँ में नोट कर देता है। तो विंग बोलता है वैसे ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या तुम आज जा रहे हो सिचिनगा से मिलने? तो चैंग बोलता है मुझे नहीं पता, अभी मुझे बहुत काम है। विंग फिर स्माइल करता है। वो चैंग के पास आता है और बोलता है कोई काम नहीं है, एक काम करो, तुम उन्हें कॉल करो और उनसे मिलने जाओ, बाकी का सारा काम मैं देख लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चैंग विंग को ही देखने लग जाता है। तो विंग बोलता है मुझ पे यकीन करो, यहाँ का काम मैं देख लूंगा, तुम उनसे मिलने जाओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचिनगा को तुमसे सच में कोई अर्जेंट काम है, तुम्हें जाकर उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। चैंग फिर विंग को ही देखने लग जाता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है मेरी बात मानो, तुम्हें जाके मिलना चाहिए और तुम जाओ, यहाँ की टेंशन तुम मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा। चैंग फिर हाँ करता है और बोलता है सच में तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे अकेले? आज तो याओ भी नहीं है। तो विंग बोलता है विश्वास रखो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और अगर मुझे कहीं लगा कि मुझसे ये नहीं हो रहा है तो तुम तो हो ही ना, तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो, तुम वापस तो आओगे और मुझे लगता है याओ भी आ जाएगा, मैं और याओ मिलकर संभाल लेंगे। चैंग फिर हाँ कर देता है। विंग फिर स्माइल करता है, बोलता है तो फिर जाओ, जाके कॉल करो। चैंग फिर हाँ करके वहाँ से चला जाता है।
चैंग के चले जाने के बाद विंग फिर अपना फोन लेता है और वो अब वांग जी को एक मैसेज करता है। वांग जी को मैसेज करने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। 2 घंटे बाद चैंग फिर अपने ऑफिस से चला जाता है। वो सिचेन से मिलने के लिए जा रहा होता है। चैंग के चले जाने के बाद विंग फिर से अपना फोन लेता है और याओ का नंबर डायल करता है। याओ का नंबर अभी भी बंद आ रहा होता है। विंग इससे और परेशान हो जाता है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, कहाँ हो याओ, प्लीज मेरा फोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम क्यों मुझसे नाराज हो रहे हो? मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमसे माफी भी तो मांगना चाहता हूँ। एक बार मुझसे बात करो तो सही। वो इतना बोल के फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है और वो याओ के केबिन की तरफ जाने लगता है। वो याओ के केबिन में जाता है और देखता है। वो देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि याओ अपने केबिन में ही होता है। याओ को देख के विंग बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, याओ तुम। याओ विंग की आवाज सुन के फिर उसकी तरफ देखता है। विंग बहुत ही खुश हो गया होता है। वो फिर स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, यार तुम यहाँ हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या तुम मुझसे इतने नाराज हो गए हो कि तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया? याओ विंग की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। वो चुप ही खड़ा होता है। तो विंग बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो याओ, मेरा इरादा तुमसे छुपाने का नहीं था। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मुझे सही टाइम नहीं मिला। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था यार। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे सब कुछ बताता हूँ, हर बात तुमसे शेयर करता हूँ। बस इसी बात को मैं तुम्हें नहीं बोल पाया। पर ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं था, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना था, लेकिन मुझे सही मौका ही नहीं मिला। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज मत हो। याओ विंग की तरफ ही देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा होता है। विंग उसके करीब जाता है, उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, याओ प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझसे नाराज मत रहो यार। याओ विंग की तरफ देखता है। वो उसका हाथ झटक देता है और बोलता है, विंग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विंग ये सुन के बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, याओ ये तुम क्या कह रहे हो? तो याओ बोलता है, मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो विंग, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। विंग इससे बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, याओ तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है? मुझे पता है मुझे तुमसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई है और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन इतनी सी बात के लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? याओ ये सुनता है, उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है, इतनी सी बात विंग? तुम्हें लगता है ये इतनी सी बात है? तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है? नहीं विंग, तुमने गलती नहीं, मेरा दिल तोड़ा है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें वांग जी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमने बहुत ही गलत किया है। विंग ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकली याओ को देखने लगता है और बोलता है, याओ ये तुम क्या कह रहे हो? याओ अब विंग के पास आता है। अब वो उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही सुना विंग, तुमने ये बहुत ही गलत किया है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें वांग जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तुम वांग जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते। तुम्हें उसके साथ जो भी रिश्ता है उसे तोड़ना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ कोई रिश्ता रखो। विंग ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो शॉकली याओ को देखने लग जाता है और बोलता है, याओ ये तुम क्या कह रहे हो? तो याओ बोलता है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ विंग, और इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें वांग जी से अपना हर रिश्ता तोड़ना होगा। तुम उसके साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे और उसके बीच में जो भी कुछ है उसे सब कुछ यहीं पे खत्म करो विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वांग जी से कोई भी रिश्ता रखो किसी प्रकार का। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग याओ की बातें सुन के बहुत ही शॉक्ड, कंफ्यूज हो गया होता है और वो बोलता है, लेकिन क्यों याओ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्यों वांग जी से अपना रिश्ता तोड़ दूं? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकता। याओ ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, नहीं विंग, तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वांग जी के साथ रहो। तो विंग बोलता है, और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते याओ? तो याओ बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे रहो, ना कि उस वांग जी के। तुम्हारे और वांग जी के बीच में जो कुछ भी है उसे यहीं पे खत्म करो। मैं तुम दोनों का रिश्ता नहीं चाहता, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उसके आसपास भी रहो। तुम सिर्फ मेरे हो विंग, और तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी को भी तुम्हारे लाइफ में आने नहीं दूंगा मेरे सिवा। विंग ये सुन के टोटली शॉक, और वो शॉकली मैंगयाओ को ही देखने लग जाता है। मैंगयाओ फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, आई होप तुम मेरी बात समझ गए हो विंग, और जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करोगे। विंग याओ की तरफ ही देखने लग जाता है। वो बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है। वो
कुछ बोल ही नहीं पाता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब इस स्टोरी का ज्यादा पार्ट बचा नहीं है, मुश्किल से 2 पार्ट होगा। मैं उसे भी बहुत जल्दी ही फिनिश कर दूंगी। मैंने सोचा भी है कि अगर मैं 2 पार्ट ना बनाऊं तो एक ही लॉन्ग पार्ट बना के इसे मैं फिनिश कर दूं। और अब तक जो मैंने वेट कराया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे माफ भी कर दीजिएगा। अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।